5G का असली खतरा कोई नहीं देख रहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब भारत में 5G नेटवर्क के आ जाने से यहाँ ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि कई सेक्टर को इसका फायदा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी नए जोखिमों को भी अपने साथ लेकर आती है। तो जनाब, ये बात 5G तकनीक पर भी लागू होती है। वैसे तो भारत में 5G के आने से इसका असर इंसानों, पक्षियों और जानवरों पर कितना पड़ेगा और दुनिया के दूसरे देशों में कितना पड़ रहा है, इसकी चर्चा तो हो ही रही है। हम भी इसके बारे में आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। लेकिन 5G से जुड़ा एक और खतरा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है डेटा चोरी का, हैकिंग का और डेटा माइनिंग का। कुछ ऐसे खतरे हैं जिसका असर 5G के आ जाने से देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंटरनेट स्पीड बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, पावर, स्पेस, सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में बड़ा चेंज लाएगी। इससे जीवन काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक तरफ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट अनलिमिटेड है, तो दूसरी ओर हैकिंग या डेटा चोरी जैसी नेगेटिव बातें भी इसके साथ हो सकती है। आज के समय में हर डिवाइस एक छोटे कंप्यूटर की शक्ल ले चुका है। वहीं ये हैकर जैसे लोग कितने स्मार्ट होते हैं, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। इंडिया में साइबर क्राइम के किस्से भी आम बात हो गए हैं, क्योंकि भारत के मौजूदा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कई डिफॉल्ट्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन उपायों को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में 5G के साथ ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 5G शुरू होने से स्मार्ट होम डिवाइसेस, कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट टीवी सहित बहुत सी चीजें इंटरनेट से सीधे जुड़ जाएंगी, जो आपकी डेटा सिक्योरिटी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। 5G की बड़ी बैंडविड्थ क्रिमिनल्स को आसानी से डेटाबेस चुराने में मदद करेगी। ऐसे में समय के साथ साइबर हमलों के केसेस भी बढ़ सकते हैं। यही नहीं, 5G आने के बाद होने वाले साइबर हमले और भी अधिक सटीक हो सकते हैं। यानी 5G इंटरनेट यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की रिपोर्ट है कि हैकर्स यूजर्स का डेटा ज्यादा तेजी और आसानी से हैक कर सकेंगे, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड में तेजी आ सकती है। वैसे आपको ये बता दें कि जानकारों का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी और साइबर हमलों को रोकने के लिए जहां सरकार को एक इकोसिस्टम बनाना होगा, वहीं 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। सरकार डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफी गंभीर है। सरकार जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी ला सकती है। मोबाइल सिम के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार ने सिम के IMEI नंबर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अपने डेटा की सुरक्षा के लिए 5G आने के बाद यूजर्स को भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। तेज इंटरनेट स्पीड साइबर अपराधियों को भी तेजी से साइबर अटैक करने में मदद करेगी। इसलिए इंटरनेट यूज करते वक्त जरा सी भी लापरवाही यूजर्स को भारी पड़ सकती है। पासवर्ड, OTP, निजी फाइनेंशियल और बैंकिंग डेटा को शेयर ना करने और बिना वेरीफाई किए कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड नहीं करने की आदत हर हाल में हमें डालनी होगी। दोस्तों, अब जैसे कि आपने शायद सुना होगा कि 5G एयरक्राफ्ट सर्विसेज पर भी असर डाल सकता है। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। इस मुहावरे का मतलब होता है कोई काम शुरू किया नहीं कि मुसीबत आ जाए। दरअसल 5G के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ वक्त पहले अमेरिका में 5G रोल आउट की खबर पूरी तरीके से फैली भी नहीं थी कि उसका बुरा असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिला। 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत सी एयरलाइन कंपनियों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। एयर इंडिया ने तो लगातार 2 दिन अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया था। वजह बताई जा रही है 5G सर्विस। कहा जा रहा था कि 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। दरअसल हवाई जहाज के आल्टीमीटर में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, तकरीबन वही फ्रीक्वेंसी 5G तकनीक के C बैंड में भी इस्तेमाल होती है। एक जैसी फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल की वजह से हवाई जहाज को लैंडिंग के दौरान दिक्कत आ सकती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अब तो इंडिया में भी 5G की शुरुआत हो रही है, वहीं दुनिया के कई और देशों में भी 5G टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो फिर उसका क्या? आपको बता दें कि यूरोप के 27 देशों में प्लेन्स की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका के कंपैरिजन में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं फ्रांस जैसे कुछ देशों ने ऐसी किसी समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया है, जहां 5G सिग्नल बैन है। साथ ही एंटीना को थोड़ा झुका दिया जाता है, जिससे प्लेन के सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ना हो। साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G का यूज हो रहा है।
लेकिन वहाँ 5G की वजह से प्लेन सर्विस के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। वहीं अब तो इंडिया में भी 5G सर्विस शुरू हो गई है। देखते हैं यहाँ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वहीं आपको ये बता दें कि नीदरलैंड के हेज शहर में 5G नेटवर्क टेस्टिंग के दौरान अचानक 297 यानी कि 297 पक्षियों की मौत की खबर आई थी। वहीं 5G नेटवर्क के लिए ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, जिसके लिए कई मोबाइल टावर लगाने होंगे। मोबाइल टावर से रेडिएशन का खतरा पैदा होता है। इस वजह से भारत सहित दुनिया के कई देशों में इसका विरोध भी हो रहा है। WHO के अनुसार 5G नेटवर्क के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ता है। हालांकि इससे स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं है। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा काफी कम रहता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा था कि मोबाइल के रेडिएशन इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है। इस रिसर्च को 14 देशों के 30 वैज्ञानिकों ने मान्यता दी थी। वहीं भारत में 5G तैयारियों के लिए साल 2020 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मार्च 2022 में अपनी 21वीं रिपोर्ट में कहा कि देश में अभी 5G टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में इसके रेडिएशन का सेहत पर पड़ने वाला असर तभी साफ होगा जब इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। लेकिन 5G से कैंसर के खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि साल 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की थी, जिसमें बताया गया कि 450 से 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। वहीं साल 2019 में एनवायरमेंटल एंड मॉलिक्यूलर म्यूटोजेनेसिस की एनिमल स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से चूहों का DNA डैमेज हो जाता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। जहां तक पक्षियों की बात है तो इंसानों की तरह पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना शक्तिशाली हो कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो। लेकिन मोबाइल टावरों से टकराकर पक्षियों की मौत जरूर होती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 5G वाकई में घातक होगा? ये बस सिर्फ एक दिमाग का फितूर है। क्या लगता है आपको, 5G खतरनाक है या जस्ट दिमाग का फितूर, किसी कोई नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करके लोगों की ओपिनियन लीजिए जरूर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।